हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मैं सेल्फ शिखा और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ 10th क्लास के लिए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं AC एंड DC। AC मीन्स एयर कंडीशनर? नहीं, AC मीन्स एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेट करंट। ठीक है, एंड DC डायरेक्ट करंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैं सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। ओके, तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं डेफिनेशन दोनों की। ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेट नेम से आप फेमिलियर हैं बहुत ज़्यादा। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जिस करंट में करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी करंट की डायरेक्शन जो होती रहती है वो चेंज होती रहती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। तो वहाँ पर हम बोलते हैं उसको हमारा क्या, ऑल्टरनेट करंट। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पर हम बनाते हैं एक बल्ब। ओके, हियर इज, यहाँ पर हमने जोड़ा एक सर्किट और ये एक सोर्स जोड़ा हमने, किसका, ऐसे ऑल्टरनेट सोर्स जोड़ा। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, फर्स्ट ऐसे मूव कर रही है, देन इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर ये देखो, पहले आपकी क्या हो रही है, अगर लेट आप लिख रहे हो कि क्लॉकवाइज हो रही है, सेकंड उसमें आपकी क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। और ये जो चेंज होती है, जो रिवर्स होती है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है स्टूडेंट। जो डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है आपके करंट की। तो इट मीन्स इसमें जो करंट होगा वो हमारा एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती रहेंगी, रिवर्स होती रहेंगी। ऐसे होगा, फिर वापस से ये यहाँ पर आपकी क्या हुआ, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट की बात करें तो करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। इट मीन्स यहाँ पर ये बल्ब बनाया और यहाँ पर ये आपने सर्किट, ये आपने लगाया इसमें शेल या बैटरी। ठीक है, और इसमें करंट जो होगा स्टूडेंट वो ऑलवेज क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, राइट। इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में चलेगा, इसमें आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो सिंपल डिफाइन कर सकते हो, AC क्या है, जिसमें करंट की डायरेक्शन इक्वल टाइम के बाद में क्या होती है, रिवर्स होती है। और DC में क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन जो रहती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें, अब देखो अगर हम ऑल्टरनेट करंट की बात करते हैं, हाँ DC करंट की बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, DC सॉरी नॉट करंट, DC की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑल्टरनेट करंट में दो चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। फर्स्ट वन डायरेक्शन एंड सेकेंड वन योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी जो करंट की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती है। तो वो देखो यहाँ पर करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड होती है यहाँ पर ऑल्टरनेट करंट में होती है वेरिंग विद टाइम एंड, ठीक है, वेरिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, रिवर्स होती रहती है पीरियडिकली। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ें बताई कि ऑल्टरनेट करंट, ठीक है, AC में और DC में ये डिफरेंस है कि DC में तो हमारा जो है कुछ भी चेंज नहीं होता, डायरेक्शन सिमिलर रहती है। बट AC में हमारी दो चीज़ें चेंज होती हैं, एक हमारा क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और दूसरा हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू ऑफ करंट, कितनी वैल्यू का करंट उसमें पास हो रहा है वो हमारे ऑल्टरनेट करंट में टाइम के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, राइट। तो यहाँ पर है वेरिंग विद टाइम एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, रिवर्स होती रहती है, कैसे, पीरियडिकली। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसमें स्टूडेंट, हमारे डायरेक्ट करंट में मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहता है हमारा मैग्नीट्यूड, उस करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बहुत कम होता है कि वो वेरिएबल हो, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा ही सेम रहेगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। अब बताते हैं, देखो कैसे इसको समझाऊं, यहाँ पर अगर कैसे चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड दोनों उसमें। यहाँ देखो भाई, ये यहाँ पर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये I और यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो जो करंट का ग्राफ अगर यहाँ से करें, ये 0 से स्टार्ट होके इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, ओके। तो लेट यहाँ पर
ये अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंचा, यहाँ पर जो आई हो गया ये लेट आप ले सकते हो 5 एम्पियर। तो ऐसा तो नहीं है जैसे ही आपने इसमें करंट पास किया या करंट हुआ स्टार्ट हुआ इसमें तो डायरेक्ट आपका जो होगा 5 एम्पियर तक हो जाएगा, नहीं। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पर इसी वजह से कहते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पर 5 गया, फिर डाउन पोजीशन में ये आ रहा है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और इस पोजीशन पर आकर फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, 0। तो यानी यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। बट डायरेक्ट करंट की अगर बात करते हैं हम इस तरीके से, तो डायरेक्ट करंट हमेशा क्या होता है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में होता है। इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड जो है, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, सिंपल डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन ऑल्टरनेट में हमने कहा था कि हमारी जो डायरेक्शन होगी वो स्टूडेंट क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। डायरेक्शन भी रिवर्स होगी और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। बट यहाँ पर डायरेक्शन सिमिलर और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसमें 5 एम्पियर का है तो वो टिल 5 एम्पियर का ही रहेगा। डायरेक्ट करंट यानी जब भी इसमें जो करंट की वैल्यू होगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिमिलर रहेगी, ओके। अब आता है आपका फ्रीक्वेंसी। ये आया है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी वर्ड आपको लग रहा होगा कि हमने 9th में भी पढ़ा था, है ना। 9th में भी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था और 9th में हमने फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ी थी स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी थी नंबर ऑफ साइकिल, यानी हमने तो वेव के उसमें पढ़ा था कि जो वेव होती है पर सेकेंड वेव में जितना हमारा पर सेकेंड में जितना हमारा वेव अपने साइकिल्स को कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। लाइट के बारे में बात करें यहाँ पर तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन कहाँ पर, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। कैसे, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से बनाते हैं हम, तो ये एक वेव हो गई हमारी, है ना। हम कंप्लीट वेव हमारी ऐसे ही तो होती है, ये हमारी क्या हो गई, कंप्लीट वेव हो गई, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहले देखो 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में 1 साइकिल, यानी पर सेकेंड में जितना साइकिल कोई भी कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है, यू नो वेरी वेल। तो अगर कोई भी वेव 1 सेकेंड के अंदर 1 साइकिल कंप्लीट करती है दैट इज कॉल्ड योर 1 साइकिल, ठीक है। 1 साइकिल कंप्लीट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 हर्ट्ज। अब हमारी यहाँ पे आ रही है कि इंडिया में जो अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में 50 साइकिल, 1 सेकेंड में 50 साइकिल जो आपका अल्टरनेट करंट है उसमें होते हैं। यानी हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो 1 सेकेंड में 1, अगर यहाँ पर बताएं तो कितना होती है, 100 टाइम्स चेंज होती है करंट की डायरेक्शन, ये ठीक है, 100 टाइम, क्योंकि एक साइकिल के अंदर 2 डायरेक्शन आ रही हैं, एक साइकिल में आपके 2 डायरेक्शन आ रही हैं, ठीक है, 1 and 2। दिस वन, ये आपकी 1 डायरेक्शन, ये आपकी 2 डायरेक्शन, तो 1 सेकेंड के अंदर 2 डायरेक्शन हो गई, तो ठीक है 50 साइकिल है तो 50 साइकिल में कितनी होगी, 50 × 2 100 टाइम्स। यानी इसीलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे थे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि जो ये करंट की डायरेक्शन चेंज होती है स्टूडेंट, ये क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होती है, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो इंडिया में जो अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी हमारे यहाँ जो करंट सप्लाई होता है, जो अल्टरनेट करंट हमारे यहाँ यूज़ होता है, वो उसका क्या होता है, वो 1 सेकेंड के अंदर 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को क्या करता है स्टूडेंट, चेंज करता है। ये फर्दर कंट्रीज़ में अलग अलग होती है, बट हम अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या होती है, ये 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। और डायरेक्ट करंट की यहाँ तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है भाई, फ्रीक्वेंसी वाला, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करना, राइट, क्योंकि उसमें 2, और यहाँ पर क्या होता है, एक ही सिंगल ही डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती, तो दैट्स वाई डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, और इंडिया में एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, होपफुली क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब
हमारे घरों में। अब ये तो है नहीं कि जो हमारे घरों में लाइट आ रही है वो हमारे बिल्कुल बराबर वाले घर से आ रही है या 2-4 घर छोड़ के आ रही है। हमारे घर जो लाइट आती है वो बहुत लॉन्ग पावर, जो हाउस होते हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके हमारे यहाँ जो ये लाइट होती है ये सप्लाई होती है वायर्स के थ्रू, राइट। तो ऑल्टरनेट करंट का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विद नेग्लिजिबल लॉसेस। यानी एनर्जी लॉस की अगर हम बात करें तो एसी करंट बहुत दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है विदाउट एनी लॉसेस। यानी वहाँ पर जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत कम होता है। और बेचारा डायरेक्ट करंट, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट करंट इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर इसको ट्रांसमिट तो किया जा सकता है ओवर लॉन्ग तक, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई डीसी के कंपैरिजन में ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ होता है वो एसी होता है। यानी हमारे घरों में जो करंट सप्लाई हो रहा है वो हमारा क्या है, एसी है, ठीक है, ऑल्टरनेट करंट है हमारा, राइट। ये हुआ। एंड थर्ड, हजार्ड, भाई नुकसान हर चीज़ है। लाइट है तो डेफिनेटली हम फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि हम लाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है आज के टाइम पर, तो नुकसान भी, लेकिन हर चीज़ के साथ साथ अगर बेनिफिट्स है तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो अगर बात करते हैं हम ऑल्टरनेट करंट की, तो ऑल्टरनेट करंट बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बावजूद भी क्या होता है, यही यूज़ हो रहा है भाई। जहाँ भी देखो आजकल तो ट्रेन्स के लिए भी जो होता है यही करंट यूज़ होने लगा है, राइट। और हमारे घरों में तो ऑलरेडी आ रहा है। हम अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। अब भाई नुकसान है, क्यों है नुकसान, देखो ध्यान दो भाई, जहाँ करंट है वहाँ शॉक तो होंगे, ठीक है। तो शॉक जो होते हैं, ऑल्टरनेट करंट के जो शॉक होंगे वो कैसे होते हैं, वो होते हैं स्टूडेंट अट्रैक्टिव, ठीक है। क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। यानी अगर आप इसके साथ एक बार चिपक गए तो फिर ये आपको नहीं छोड़ेगा, चिपके ही रहेंगे। आप देखा होगा कि हमारे घरों के बाहर से जो ये लाइट के वायर, इतने मोटे मोटे इंसुलेटेड वायर होते हैं, वैसे तो वो जो जा रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑल्टरनेट करंट के ही होते हैं। तो बहुत बार आप न्यूज़ में सुनते भी हो, पेपर वगैरह में आपने रीड करा हो कि करंट लगने की वजह से कि वायर जो जा रही थी, लेबर वगैरह जैसे काम कर रही होती है, कुछ होती है, तो बहुत डिस्टेंस से क्या होता है कि करंट उनको क्या कर लेता है, उनको लगता है और वो उसी के चिपके रह जाते हैं, राइट। तो वहाँ ये ऑल्टरनेट करंट क्या होता है, ए फॉर ऑल्टरनेट और ए फॉर अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये छोड़ता नहीं है भाई एक बार, ठीक है। तो ऑल्टरनेट करंट क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। जबकि आपका जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट क्या होता है, रिपल्सिव होता है स्टूडेंट, रिपल्सिव, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, लगेगा, शॉक लगा और पीछे धकेल देगा आपको, क्या होता है, रिपल्सिव होता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा ऑल्टरनेट करंट जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है कंपैरिजन टू डीसी। ओके, नाउ एप्लीकेशन की बात करते हैं। ऑल्टरनेट करंट अभी हम बता रहे थे कि हमारा जो ऑल्टरनेट करंट होता है वो डोमेस्टिक पर्पज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जो सप्लाई होती है ये सारी एसी करंट ही है जो सप्लाई होता है, तो डेफिनेटली हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ में जो होता है इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में ये सब हमारा एसी करंट यूज़ होता है, राइट। अब हमारे और डीसी कहाँ होता है, रेडियो, टीवी, ठीक है, बैटरीज़ में, रेडियो में, टीवी में। और आपके घर में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर में देखो बच्चों दोनों चीज़ें होती हैं। इन्वर्टर में बैटरी होती है, ठीक है। जो बैटरी होती है वो डीसी करंट प्रोड्यूस करती है, लेकिन अब घर में तो एसी आ रहा है, एसी करंट की सप्लाई कैसे हो, तो जो इन्वर्टर होता है हमारे यहाँ उसके अंदर इस तरह की डिवाइस होती है वो जो क्या करती है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करती है। ये दोनों ही जो करंट है वो इजीली कन्वर्टेबल है, यानी आप डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हो और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे घर में जो टीवी होते हैं, रेडियोस तो आप लोग के घर में कहाँ होती है, लेकिन सुना तो होगा ही आप लोगों ने, रेडियो होती हैं, टीवी होते हैं, ये सब क्या होता है, ये एक तरीके से इनको जो नीड होती है वो स्टूडेंट क्या होती है, डीसी सप्लाई की नीड होती है, राइट। बट हमारे घरों में तो एसी आ रही है, राइट। तो क्या करते हैं कि जो हमारी रेडियोज़ होती हैं या हमारे जो टीवी होती हैं, इनके इनसाइड में एक इस तरीके की डिवाइस होती है जो उस एसी करंट को कन्वर्ट कर देती है डीसी करंट में, और दैट्स वाई हमारे टीवी या रेडियो क्या होता है वो ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है।
ओके, तो आपकी ये आप इसको जो डीसी है आप बैटरी, ड्राई सेल, में बैटरी में, ड्राई सेल्स में वोल्टेक सेल्स वगैरह जो कुछ होती हैं आपकी, उनमें डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। और जो आपकी क्या होता है, ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रीज में जो यूज़ होता है, ये सारा का सारा हमारा अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है। अल्टरनेट करंट जिसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद में या इक्वल टाइम के बाद में क्या होती है, रिवर्स होती जाती है, और डायरेक्ट करंट में रिवर्स नहीं होती, ठीक है। थैंक यू।